भारत की अद्भुत मेजबानी। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार हो चुकी है। मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स शमा बांध रही हैं। इमारतें, पार्क और फवारे भारतीय संस्कृति और विरासत के रंगों की छटा बिखेर रहे हैं। राजधानी की सड़कों का नजारा दिल को मोह लेने वाला है। जहां भी नजर जाती है ब्रह्मा वाक्य वसुधैव कुटुंबकम और देश की शान तिरंगे का रंग आंखों में बस जाता है। एयरपोर्ट से लेकर लुटियन जोन तक जहां भी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों की मीटिंग और ठहरने का इंतजाम है, वहां पर हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स का नजारा दिख रहा है। ऐतिहासिक इमारतों पर की गई रंग बिरंगी रोशनी भी इनकी भव्यता पर चार चांद लगा रही है। देखिए, ये तस्वीर है ऐतिहासिक कुतुब मीनार की, जहां मेहमानों को भव्य लेजर शो दिखाने की तैयारी की गई है। कुतुब मीनार की भव्यता की तस्वीर बेहद अद्भुत है। आपकी नजर इससे एक पल के लिए भी नहीं हटेगी। ऐतिहासिक मीनार खुशी और सफलता के रंगों से रोशन है, जिसमें सबसे खास है चंद्रयान 3 की कामयाबी का संदेश। लेजर शो के जरिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दिखाई गई है, जिसमें चंद्रयान 3 निचली मंजिल से उड़ान भरता है और फिर तेजी से ऊपर की ओर मंजिल पर जाते हुए अंतरिक्ष में देश का परचम लहराता है, देश के अंतरिक्ष मिशनों की धाक जमाता है। इसके अलावा देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी लेजर शो के जरिए दिखाई गई है। भारत के कुछ गांवों के नाम भी खूबसूरत रंगों के बीच इमारत पर नजर आ रहे हैं। कुतुब मीनार पर यह भव्य लेजर शो देश की नहीं बल्कि दुनिया भर के मेहमानों के लिए भी अविस्मरणीय है, गहरी छाप छोड़ने वाला है। कुतुब मीनार ही नहीं, दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही हैं। यह तस्वीर देश के सुप्रीम कोर्ट की है। इमारत के ऊपरी हिस्से पर तिरंगा पूरी शान से दमक रहा है। पूरी की पूरी इमारत खूबसूरत लाइट से सजी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत पर सजी तिरंगे की तस्वीर अद्भुत और गौरवमयी संविधान का एहसास कराती है। इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। आसपास का पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइट से चकाचौंध है। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देखिए इंडिया गेट है और इंडिया गेट के सामने मैं मौजूद हूं। आम दिनों की बात करें तो ये इंडिया गेट का जो पूरा नजारा है वो आपको खचाखच लोगों से भरा हुआ नजर आता है। बड़ी तादाद में दूर दराज से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं और जो स्थानीय निवासी हैं वो तो यहाँ पर पहुंचते ही हैं। लेकिन इस वक्त अंदर देखिए एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी से, जी हां, अभी फिर भी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अभी से लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है और सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग यहां पर चारों तरफ लगा दी गई है। पूरी तरीके से ये जो इलाका है रोशनी में सराबोर है, रोशनी से नहाया हुआ है। तो आम दिनों से बिल्कुल हटकर इस वक्त इंडिया गेट का ये इलाका नजर आ रहा है। पूरा का पूरा कर्तव्य पथ अविस्मरणीय छटा बिखेर रहा है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ पार्क और सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। राष्ट्रपति भवन की यह तस्वीर देखिए। खूबसूरत लाइट से सजा राष्ट्रपति भवन और भी ज्यादा भव्य नजर आ रहा है। इसके पास बने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के इलाके भी रंगीन लाइट से नहाए हुए हैं। इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं।
बिल्कुल रंजना, इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा हूं और G20 को लेकर के जो तैयारियां हैं वो राष्ट्रपति भवन के बाहर भी दिख रही हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं दुनिया भर से वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मिलने के लिए भी पहुंचेंगे। और देखिए, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो एरिया वो भी मैं आपको दिखाऊं। मेरे एक तरफ साउथ ब्लॉक है और दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। और G20 को लेकर के पूरी दिल्ली को फिलहाल सजा दिया गया है और जो लाइट्स की व्यवस्था है वो विशेष तौर पर की गई है। हालांकि इस वक्त रात का वक्त है और ये देखिए, जब कैमरा दूसरी तरफ घूमता है तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक होते हुए और सामने ही आपको इंडिया गेट भी नजर आएगा। G20 की जो बैठकें हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है ताकि वो तैयारी दिख सके और वाकई ये तैयारी दिख भी रही है। आगे की तस्वीर क्या है बताएंगे मेरे सहयोगी आमिर। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मेहमान उतरेंगे तो यहाँ भी उनके स्वागत की खास तैयारियां की गई है। पूरा एयरपोर्ट रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। एयरपोर्ट पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जगह जगह हाथ जोड़कर स्वागत करते बैनर्स और कटआउट्स लगाए हैं। G20 के लोगो भी पार्क में दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली में आने वाले मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर खास इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। एयरपोर्ट के बाहर भी सड़क और सड़क किनारे रंग बिरंगी रोशनी नजर आती है। फवारे रंगीन पानी छोड़ रहे हैं। बब्बर शेर की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। यहाँ पे आप देखिए एक भव्य लोगो जो है G20 का लगाया गया है। नई दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ T3, T2 की तरफ जाने का ये रास्ता है, वहाँ पर आपको G20 का ये लोगो देखने को मिलेगा। वासुदेव कुटुंबकम, भारत इंतजार कर रहा है, दिल्ली इंतजार कर रही है उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए तमाम जगहों पर जाएंगे और अलग अलग होटल्स में रुकेंगे। एयरपोर्ट से जब मेहमान लुटियन जोन की तरफ आएंगे तो रास्ते में धौला कुआं का पूरा इलाका भी रंगीन फवारों से दमक रहा है। तिरंगे के रंग फवारों से फूट रहे हैं। ये नजारा इतना अद्भुत है कि हर कोई तिरंगे के इन रंगों में खुद को सराबोर पा रहा है। मेहमानों के स्वागत करते G20 के लोगो भी जगह जगह धौला कुआं के पास पार्क में लगाए गए हैं। बुलंद भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। लुटियन जोन में एंट्री करते ही मेहमानों का स्वागत जगमगाती सड़कें कर रही हैं। रायसीना रोड की यह तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क के दोनों तरफ हरियाली और रंगीन लाइटें दमक रही हैं। जगह जगह G20 के लोगो और कटआउट लगे हैं। लुटियन जोन में उन इमारतों के बाहर खास तौर पर सजावट की गई है जहां विदेशों से आने वाले मेहमान रुकने वाले हैं। इस इलाके में पेड़ों पर भी रंगीन लाइट्स लगाई गई है। विदेशी मेहमानों के लिए तैयार है दिल्ली और मेहमान नवाजी में दिल्ली ने खुद को बेहद सुंदर बना लिया है। इस समय हम खड़े हैं रायसीना रोड जहां से शुरुआत होती है और आप देख सकते हैं कि G20 के किस तरीके से यहां सजावट की गई है। G20 का संदेश दे रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और इसके अलावा आप देखेंगे तो पेड़ों तक को सजाया गया है। किस तरीके से लाइटिंग की गई है जो कि अपने आप में अद्भुत नज़ारा दिखता है। दिल्ली के करीब 25 5 स्टार होटलों में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और डेलीगेट्स के रहने का इंतजाम है। ITC, मौर्य शेरेटन, ताज पैलेस से लेकर शांग्री ला और ला मेरिडियन होटल जैसे तमाम होटलों में विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए होटल भी जगमगा उठे। सभी होटल में स्पेशल थीम रखी गई है। होटल के बाहर G20 के लोगो और कटआउट्स लगे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सड़कें, इमारत और गार्डन एरिया भी दमक रहा है। ऐसा पूरा लगभग लुटियन दिल्ली में अलग अलग इलाकों में किया गया है। खासकर जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके बाहर किया गया है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान हैं इन होटल्स में ठहरेंगे और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ली मेरिडियन के बाहर की ये जगह है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की सजावट की गई है। पेड़ों से लेकर जो तमाम कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया और कोशिश की गई है कि जो भी विदेशी मेहमान आए उनका मन इस सजावट को देखकर मोह जाए और भारत की जो छवि दुनिया में लगातार बढ़ रही है वो और मजबूती के साथ बन सके।
होटल से निकलकर जब मेहमान सम्मेलन स्थल यानी प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचेंगे तो हर तरफ मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक भारत की भव्यता की तस्वीर देखने को मिलेगी। भारत मंडपम समेत प्रगति मैदान का पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइटों से दमक रहा है। इमारतों पर लगी लाइट्स आसमान समेत पूरे इलाके को जगमगा रही हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट से लेकर हर तरफ दमकते G20 के लोगो लगे हैं। सड़कें लाइटों की चकाचौंध से जगमग हो उठे हैं। जहां भगवान नटराज की मूर्ति अद्भुत छटा बिखेर रही है, G20 देशों के झंडों के बीच नटराज मूर्ति का भव्य आकार मन को मोह रहा है। यह तस्वीर उस भव्य भारत मंडपम की है। भारत मंडपम को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आसपास पार्क रंगीन लाइटों से सजे हैं। फवारों से रंग बिरंगे पानी का झरना बह रहा है। कि मैं जहां पर मौजूद हूं वो जगह है प्रगति मैदान भारत मंडपम। भारत मंडपम जो है ये वही जगह होगी जहां पर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इस समिट को पूरा करेंगे, यानी कि दुनिया की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात होगी। क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी में ये इस बार समिट हो रहा है, तो जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि इस धरती के तमाम देशों को एक साथ लाकर कैसे एक परिवार की तरह सभी के भविष्य को सुनहरा किया जा सकता है। मेहमान राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन भी करेंगे, इसीलिए जिस रूट से जाएंगे वो भी पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगा है। यह तस्वीर राजघाट के पास दिल्ली गेट इलाके की है, जहां फवारा तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। फवारे की यह तस्वीर विलक्षण और अद्भुत दिख रही है। रंगीन लाइट्स पानी पर ऐसी पड़ रही हैं कि पूरा फवारा तिरंगे के 3 रंगों हरे, सफेद और केसरिया में रंग गया है। यहां सड़कों के किनारे चरखे के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है। G20 के कटआउट पर वसुधैव कुटुंबकम और महात्मा गांधी की यह तस्वीर बेहद खास है। दिल्ली गेट के आसपास शेर की मूर्तियां भी शोभा बढ़ा रही हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के भव्य चक्र की मूर्ति भी भारत की अनमोल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का परिचय करा रही है। शेरों की स्टेच्यूज जो है वो बड़े स्टेच्यूज यहाँ पर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बाकायदा इस पूरे नई दिल्ली एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते और पालम एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते को कुछ इस अंदाज में सजाया गया है कि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो इसी रास्ते से होते हुए वो गुजरेंगे और ये भव्यता जो है वो देखेंगे, शान देखेंगे, एक तरह से दिल्ली को सजा हुआ देखेंगे। तो इस तरह से पूरे इलाके को सजाया गया है। नए नए तरह के जो है फ्लावर्स, फूल जो है पूरे जगह पे लगाए गए हैं। ग्रीनरी का खास तौर पे ध्यान रखा गया है और जो अलग अलग जगहों पे कटआउट्स हैं G20 से संबंधित वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ में आपको बताएं कि फव्वारे, मूर्तियाँ, फूल, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नई दिल्ली एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते पर जो है वो दिखाई देगी। पूरी दिल्ली इस वक्त G20 की मेजबानी और मेहमानों के स्वागत के लिए सजी हुई है। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की खूबसूरत छटा दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भव्य सम्मेलन की तैयारियों की हर तस्वीर अपने आप में इतनी अद्भुत और खास है जिससे दुनिया सदैव इस आयोजन को याद रखेगी। भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन। पहले G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अब उनकी जगह उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री आएंगे। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्नी जिल के साथ ये भी आपको बता दें कि 7G यानी कि 20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आना था, लेकिन जिस कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, खराब लाइफस्टाइल और कई बीमारियों को जन्म देती है। और आपको ये भी बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन भी ऐसी ही बीमारी है। एक स्टडी में इस बीमारी का कोविड से भी कनेक्शन सामने आया है। इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट आप ही देखिए।
खराब लाइफस्टाइल कई बीमारियों को जन्म देती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन भी ऐसी ही बीमारी है। एक स्टडी में बीमारी का कोविड से भी कनेक्शन सामने आया है। दरअसल कोविड के साथ हाई ब्लड प्रेशर गंभीर हो जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल्स की दीवारों पर रक्त का दबाव बहुत अधिक होता है। ऐसे में हार्ट पर अतिरिक्त काम करने का प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 या उससे कम होता है। इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर बना हुआ है तो इसे ही हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। कोविड के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत देखने को मिली है। हाइपरटेंशन जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट डिजीज और हार्ट ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में कोरोना संक्रमण ज्यादा गंभीर होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में एक शख्स जिसे कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 10 में से बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। बाइडेन के वेलकम के लिए दिल्ली तैयार है। दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियां, NSG कमांडो और दिल्ली पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने खास इंतजाम कर रखे हैं। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति अपना सुरक्षा घेरा खुद लेकर चलते हैं। बाइडेन की सुरक्षा के लिए कितना तगड़ा इंतजाम होता है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक बाइडेन पर नजर रखी जाती है। बाइडेन अमेरिका से दिल्ली तक 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे। 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक एयरफोर्स 1 में सफर करेंगे। इस दौरान बाइडेन के एयरकेड के साथ अमेरिकी फाइटर जेट्स भी उड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा बाइडेन का एक रक्षक उन पर लगातार नजर रखता है। बाइडेन का विमान अमेरिका से टेक ऑफ करने के बाद जब तक दिल्ली में लैंड नहीं करता, तब तक एक अमेरिकी सैटेलाइट को सिर्फ बाइडेन को ट्रैक करने के लिए तैनात किया जाता है। इतना ही नहीं, खबर है कि यह सैटेलाइट किसी भी तरह के थ्रेट को मॉनिटर करता है और अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि मिलती है तो फौरन कमांड सेंटर को अलर्ट कर दिया जाता है। बाइडेन का प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बाइडेन का भव्य स्वागत किया जाएगा। ये तस्वीरें हम और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख उनके हर कदम को अंतरिक्ष से मॉनिटर कर रहा होगा। बाइडेन दिल्ली में कब कहां जाएंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे, ये सब रूट पहले से तय किए जाएंगे। खबर है कि एक अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटे इस पूरे रूट को मॉनिटर कर रही होगी और अगर कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी हुई तो इसकी सूचना दिल्ली में मौजूद सीक्रेट सर्विस को दी जाएगी। यानी जमीन पर बाइडेन के साथ सीक्रेट सर्विस के अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही उनका एक रक्षक आसमान से उन पर हर वक्त नजर बनाए रखेगा। बाइडेन की सुरक्षा को लेकर एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। दरअसल सुरक्षा कारणों के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जिस भी देश का दौरा करते हैं और वहां के जिस शहर पहुंचते हैं, वहां के मेंटल हॉस्पिटल से हाल फिलहाल में डिस्चार्ज हुए मरीजों की लिस्ट सीक्रेट सर्विस के पास होती है। इसकी एक खास वजह है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें हमलावर एक मानसिक रोगी था। इसके बाद से ही मानसिक रोगियों पर सीक्रेट सर्विस की खास नजर होती है। किसी भी तरह का शक होने पर यह एजेंट उस देश की एजेंसी या पुलिस को इसकी जानकारी देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा इंतजाम काफी दिलचस्प और आश्चर्यजनक दोनों है, क्योंकि इसमें कई ऐसे इंतजाम होते हैं जिसे सुनकर आम आदमी को अजीब सा लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कार में चलते हैं उसमें होते हैं कुछ पाउच जिसमें ब्लड होता है। जी हां, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर राष्ट्रपति बाइडेन को ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो उसकी आपूर्ति बाइडेन की कार में रखे ब्लड पाउच से ही की जा सकती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पूरी मेडिकल टीम चलती है। किसी तरह के अटैक के अलावा अगर राष्ट्रपति का काफिला किसी दुर्घटना का भी शिकार हो गया और बाइडेन को अगर गंभीर चोट आ गई तो सेकंड्स में उनकी मेडिकल टीम उनका इलाज शुरू कर सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर बाइडेन को ब्लड की जरूरत पड़ी तो उनकी कार में पहले से ही उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद होता है।
तो देखिए, पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद ये तय है कि जो बाइडेन की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उनके सुरक्षा को भेद पाना एक अवैध किले की तरह है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की ही बात हम कर रहे हैं और उनके लिए आपको बता दें कि उनके रनवे पर हमेशा एयरफोर्स 1 भी तैयार मिलता है। तो बाइडेन को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है, आपको ये रिपोर्ट बताएगी। बाइडेन जहां भी जाते हैं उनके साथ पूरी की पूरी फौज चलती है। G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करीब 400 लोग आएंगे। इसमें अमेरिकी अधिकारी, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति के हाथ में एक खास डिवाइस होती है जिसका नाम होता है फुटबॉल। जो बाइडेन चाहे अमेरिका में हो या फिर देश के बाहर, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उनके ठीक पीछे एक अधिकारी काले रंग का बैग लेकर हमेशा चलता है। तस्वीरें देखिए, बाइडेन जब भी व्हाइट हाउस से अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तब उनके ठीक पीछे एक मरीन सील ब्लैक बैग लेकर हेलीकॉप्टर में सवार होता है। जब साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति लंदन के दौरे पर गए थे तब भी उनके पीछे एक मरीन सील ऐसे ही बैग को लेकर चल रहा था। इसी बैग को कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल और इसके अंदर होती है बिस्किट। अब आपको समझाते हैं कि क्या है ये फुटबॉल और क्या है बिस्किट। दरअसल न्यूक्लियर फुटबॉल उस ब्रीफकेस का नाम है जिसमें किसी भी जंग या हमले की स्थिति में कैसे रिएक्ट किया जाए उससे संबंधित कागजात होते हैं। इसके अंदर किसी भी हमले की मंजूरी देने के कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके जरिए राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने से सीधे पेंटागन में बात कर सकते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल में ही एक कार्ड होता है जिस पर कोड लिखे होते हैं। इस कार्ड को ही कहते हैं बिस्किट। किसी भी हमले का आदेश देने के लिए राष्ट्रपति को बिस्किट पर लिखे कोड बताने होते हैं। ये न्यूक्लियर फुटबॉल अमेरिकी राष्ट्रपति का साया है। वो जहां भी जाते हैं ये पीछे पीछे चलता है, क्योंकि अगर किसी भी वक्त अमेरिका पर हमला हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति रिटेलिएट कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में ऐसे 3 बैग हैं। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है, दूसरा व्हाइट हाउस में रहता है, जबकि तीसरा बैग वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। क्योंकि अगर किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रपति मौजूद नहीं है या वो कमांड देने की हालत में नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट न्यूक्लियर फुटबॉल का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे तब भी उनके साथ आएगा न्यूक्लियर फुटबॉल। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं वो विमान जिससे भारत आएंगे जो बाइडेन, एयर फोर्स 1। वैसे तो G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए 1000 रक्षकों की स्पेशल 50 टीम तैनात की गई है। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिस देश में भी यात्रा करते हैं वहां उनकी सुरक्षा में लोकल सिक्योरिटी के अलावा पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। और उसमें सबसे खास है उनके साथ चलने वाली दुनिया की सेफेस्ट कार द बीस्ट। ये एक ऐसी कार है जिसे ना कोई गोली भेज सकती है, ना कोई बम बारूद इसे उड़ा सकता है। बाइडेन की द बीस्ट नाइट विजन कैमरा, शॉटगन, आंसू गैस छोड़ने वाली कैनन से लैस है। इस कार पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। कार में लगे टायर किसी भी तरह से पंचर नहीं हो सकते हैं। बाइडेन की द बीस्ट कार स्टील, टाइटेनियम और यूरेनियम से बनी है जिस पर बम और बारूदी सुरंग का भी असर नहीं होता। बाइडेन की सुपर कार में 8 इंच मोटे दरवाजे लगे हैं और कार के फ्रंट में गोली और ग्रेनेड लॉन्चर भी मौजूद है। इस कार का सील किसी भी केमिकल हमले को झेलने के लिए तैयार है। बाइडेन की द बीस्ट बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि ब्लास्ट प्रूफ भी है। इसमें ड्राइवर साइड के हिस्से में एक शॉटगन और आंसू गैस छोड़ने वाली कैनन होती है। वहीं कार के नीचे एक मोटी प्लेट होती है जो किसी भी लैंड माइन के धमाके से बचा सकती है। साथ ही इस कार की खिड़की बुलेट प्रूफ कांच के 5 लेयर्स और पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। इस पर किसी भी तरह के धमाके या फिर बुलेट का असर नहीं होता। सिर्फ ड्राइवर ही कार की खिड़की खोल सकता है, वो भी 3 इंच तक। बाइडेन की इस सुपर कार का ड्राइवर भी खास होता है। इस कार को ड्राइव करता है सीक्रेट सर्विस का एक स्पेशल एजेंट जिसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो बगैर कार को नुकसान पहुंचाए इतनी लंबी गाड़ी को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। लेकिन बीस्ट के साथ साथ इसके आगे और पीछे की सुरक्षा तो देखिए।
बाइडेन की कारकेड में कुल 60 गाड़ियां चलेंगी। तस्वीरों से ही अंदाजा लगा लीजिए। सबसे आगे चलती हैं रूट कार्स, इसके पीछे होती हैं पायलट गाड़ियां, तीसरे नंबर पर चलती हैं पुलिस पेट्रोल कार और बाइक्स, इसके बाद चलती है 2 द बीस्ट, जिनमें से एक होती है डमी कार और दूसरी में बाइडेन सवार होते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उन पर हमला करना तो दूर, उनके पास पहुंचना तक नामुमकिन है। टीम न्यूज नेशन। तो G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को फुल प्रूफ कर लिया गया है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री जवान और NSG कमांडो भी तैनात हैं। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए आप आकलन कर सकते हैं कैसे 1 जोन में दिल्ली को कन्वर्ट कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। बाहर से आने वाले किसी भी वाहन को इजाजत नहीं है, किसी व्यक्ति को इजाजत नहीं है, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जरूरी चीजों के लिए जो सामान आप खरीदने दुकानों के लिए जाते हैं वो बिल्कुल आपके लिए खुली रहेंगी, लेकिन हर चीज पर पुलिस की सिक्योरिटी की नजर है। बिल्कुल, और इसी पर हमारे सहयोगी मणिदीप की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है। ऐसे में 8 जो सितंबर है उसकी सुबह आप देख सकते हैं दिल्ली का ये ITO का तिराहा है और इसी ITO से ही, इसी एरिया से ही, इसी रेड लाइट से ही NDMC एरिया की शुरुआत होती है। यानी वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता किया जा सके। सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं विशेष तौर पर सतर्कता बरत रहे हैं, चूँकि जिस जगह पर हम लोग इस समय खड़े हैं यहाँ से वो स्थल, वो जगह है जो प्रगति मैदान का मंडपम है जहाँ पर G20 सम्मेलन होना है, जहां हमारे तमाम विदेशी डेलीगेट्स, हमारे तमाम विदेशी मेहमान मौजूद रहेंगे। वो यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस यहां पर सतर्कता बरत रही है। जो ऊपर की तरफ जो रेलवे लाइन है जहां से रेलगाड़ी इस समय गुजरती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवान विशेष तौर पर निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें खलल ना पड़ सके। 1,30,000 जवानों की निगरानी में है दिल्ली। दिल्ली के आसपास मौजूद जो एयरपोर्ट है वो अलर्ट है। एयरपोर्ट के चारों तरफ सेंट्रल फोर्स के कमांडोज तैनात हैं। सुरक्षा में राफेल और फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। और देखिए जो विदेशी मेहमान हैं उनका आना शुरू हो चुका है और आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचेंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर देखिए डेडिकेटेड कॉरिडोर वगैरह भी बनाया गया एयरपोर्ट पर। G20 को लेकर दिल्ली पुलिस के सिर्फ 50,000 जवान तैनात हैं, जबकि आर्मी, NSG, CRPF के करीब 80,000 जवानों की तैनाती की गई है। तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा रखी गई है उसको देखते हुए आप देखिए ड्रोन हमला रोकने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की गई है। आम लोगों के लिए दिल्ली हो गई बंद। 1,30,000 जवानों की निगरानी में दिल्ली में एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, राफेल और मिसाइलें तैनात। जमीन हो या फिर आसमान, किले में तब्दील हुई दिल्ली। सुरक्षा ऐसी कि बिना इजाजत परिंदा भी पर न मार सके। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में चप्पे चप्पर पर पहरा है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान तैनात हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंट्री ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर के साथ हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी तैनात की गई है। यानी कुछ भी होगा तो महज 1 मिनट में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। अब आपको उस वॉर रूम में लेकर चलते हैं जहां से पूरी दिल्ली पर नजर रखी जा रही है, जिसके एक इशारे पर दिल्ली के आसमान में राफेल फाइटर जेट गरज सकता है, जिसके एक इशारे पर दिल्ली में तैनात स्पेशल फोर्स किसी भी होटल या फिर किसी भी जगह को घेर सकते हैं। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर के। 5 स्टार होटल में तमाम राष्ट्राध्यक्ष रुक रहे हैं और उनकी निगरानी, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। किस तरह से, हाईटेक माध्यम से आपको हम दिखाते हैं वो वॉर रूम जहां पर CCTV की मदद से बाकायदा 5 स्टार होटल्स से लेकर के तमाम उन रास्तों को ट्रैक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। किसी तरह की कोई गलत गतिविधि होती है G20 समिट के दौरान तो उसको ट्रैक डाउन किया जा सके। आप देखिए पीछे स्क्रीन पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि दरअसल आसमान से लेके, जमीन से लेके, रोड से लेके कहां पर किसी भी तरह की समस्या है तो उसको यहीं से चेक किया जा सकता है।
इस कंट्रोल रूम से पूरे दिल्ली पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के 56 चौराहों पर एक साथ नजर रखी जा रही है। होटल, मंदिर, रेस्टोरेंट हो या फिर कोई गाड़ी, तीसरी आंख से कोई नहीं बचेगा। ये आप देखिए बाराखंबा रोड है, यहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह से गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, सामने खड़ी है, इस पे कैसे चेक करके हम इसको जूम कर दीजिए, इसको जूम करके हम देख सकते हैं ये गलत जगह पर तो पार्क नहीं है या कोई रॉन्ग इंटेंशन से तो नहीं है, तो इसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये आपको ऑटो का नंबर दिखाई दे रहा है, ये कौन व्यक्ति जा रहा है इसको आप पहचान सकते हैं पूरी तरीके से, कौन है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक ये कैमरे किसी भी संदिग्ध का चेहरा भी पहचान सकते हैं। पूरी दिल्ली में 16,000 स्मार्ट खंबे लगाए गए हैं, यानी वो दिल्ली पुलिस के दूत बनकर काम कर रहे हैं। साफ सफाई से लेकर कहाँ कचरा फैला है, कहाँ कोई होर्डिंग गिर गया है, सब पर यहीं से नजर रखी जा रही है। देखिए हमारा ये सिस्टम हाईटेक सिस्टम है जिसको हम कंबाइंड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में हमने बनाया हुआ है। और ख़ास करके G20 के लिए हम यहाँ से बहुत सारी मॉनिटरिंग जो अदर एजेंसीज़ हैं उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। दिल्ली और पालम एयरपोर्ट के चारों तरफ सेंट्रल फोर्स के कमांडो, जिस होटल में मेहमान ठहरेंगे वहाँ DCP रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट में 20 में से 18 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स और 9 गेस्ट कंट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में रहेंगे। और विश्व के इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं तो सुरक्षा भी चाक चौबंद होना लाजमी है। दिल्ली के आसपास मौजूद 4 एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर राफेल जेट 24 घंटे तैनात रहेगा। G20 को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे चाक चौबंद किया गया है। 24 घंटे यहां पर टीम जो है वो निगरानी करती है ताकि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जब आए तो उनको भरपूर सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ यहां पे उनकी मेहमान नवाजी जो है वो की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भीतर हम आ चुके हैं, वहां जहां पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं कल शिरकत करेंगे। ये देखिए हमारे ठीक सामने एमपी थिएटर दिखाई दे रहा है। ये एमपी थिएटर है, आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त तमाम सिटिंग स्पेस बनाए गए हैं। और आप देखिए किस तरह से तैयारी चल रही है। सिक्योरिटी कॉर्डन पूरा कर दिया चुका है। सामने देखिए सिक्योरिटी कॉर्डन किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जब हम इस पूरे ही एरिया में मूव करते हैं तो एक ऐसा दिव्य भारत और भव्य भारत दिखाई देता है जो दुनिया के 85% अर्थव्यवस्था को लीड करने वाले, आप समझिए कि देशों की अगवानी कर रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें, जापान के प्रधानमंत्री की बात करें, यहाँ तक कि चीन के प्रधानमंत्री, साथ ही रूस के विदेश मंत्री सहित इस वक्त देखिए तमाम दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मंडपम के भीतर का दृश्य। जी हाँ, जहाँ से दाखिल होंगे राष्ट्राध्यक्ष और अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर बैठे हुए हॉल में बैठक होगी। ये वो एक्सक्लूसिव एरिया है जिसको इस वक्त कॉर्डन कर पूरी तरह सील किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह की सुरक्षा घेरे में इस तमाम इलाके को रखा गया है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि ये आर्किटेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर रेड स्टोन से बना हुआ जो पूरा एरिया है, आप देखिए किस तरह से इसकी लाइटिंग्स हैं। यहाँ पर एमपी थिएटर है, साउंड्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हम जिस दृश्य को आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में अलहदा है। ये दृश्य आखिरी लम्हों पर हम कहें कि इस वक्त दर्शकों के सामने है, क्योंकि पूरा एरिया देखिए इस वक्त सील होने के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये समूचा एरिया जो है वो बनकर तैयार है। और पूरी तरह से देखिए आप किस तरह से जो भव्य आपको मंडपम है उसका दृश्य हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखिए डेलीगेट्स को वेलकम करने के लिए भारत मंडपम में किस तरह से अंदर की तैयारी जो चल रही है। रेड कारपेट्स यहाँ भी बिछाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एरिया जो है इस वक्त खास तौर पर जो है वो तैयार है पूरी तरह से। और यहाँ से लिफ्ट से ऊपर जाने की व्यवस्था है। हम थोड़ा सा अंदर का आपका विजुअल और दिखाते हैं कि किस तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम अंदर के दृश्य को थोड़ा सा दिखा सकते हैं हॉल का कि थोड़ा वो कैसा हमें दिखाई देता है। फॉर ए मोमेंट अगर आप कहें तो ठीक है, तो हम यहाँ से आपको एक छोटा सा दृश्य दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरा एरिया है जहाँ से दाखिल होते हुए अंदर जाएंगे, जहाँ रेड कारपेट अब बिछ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि वो आपको जो एंगल है खासतौर पर मुख्य द्वार है, वहाँ से एंट्री करते हुए गेस्ट जो हैं वो भीतर आएंगे। लिफ्ट की लॉबी सामने आपको दिखाई दे रही है। इस लिफ्ट के लॉबी के जरिए फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड और फ्लोर पर जाने की व्यवस्था है। अब आपको हम जरा ऊपर लेकर चलते हैं, आइए हमारे साथ स्टेयरकेस के साथ, और जरा हम इधर का एरिया दिखाते हैं कि ये कैसे पूरी तरह से जो है आपको तैयार दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर जो है वो अपने आप में अलहदा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि सामने का दृश्य भी दिखाएं जहां से एंट्री के साथ जो है भीतर जो है वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष दाखिल हो।
अब आपको एक बेहद खास इलाके में लेके चलते हैं जो कि ईस्ट एरिया कहलाता है। ईस्ट एरिया, मंडपम का ईस्ट एरिया, ये ऐसा इलाका है जो कि खास तौर पर बताएं आपको कि राष्ट्राध्यक्षों के लिए तैयार किया गया है। और इस इलाके में किस तरह की खूबसूरती है, इसका दृश्य जो है हमारे ठीक साथ आप फॉलो करते जाइए और देखते जाइए। ये ईस्ट एरिया का दृश्य है जहां पर आपको, यहां पर देखिए आपको एग्जीबिशन के पूरे जो सेंटर्स हैं वो आपको इस एरिया में दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस एरिया में दाखिल हों तो आपको एक रैंप दिखाई देता है। इस रैंप के जरिए जो है राष्ट्राध्यक्षों को, ये पूरा जो आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, ये सब रेड कारपेट अभी तैयार है यहाँ बिछने के लिए। और इस पूरे इलाके को खास तौर पर इसलिए सजाया गया है ताकि यहाँ की स्थिति जो है वो आपको दिखाई दे। यहाँ से आपको मैं अंदाजा लगाऊं कि तकरीबन जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस प्रगति मैदान के दृश्य को देखेंगे, जहां पर ये एग्जीबिशन हॉल आपको दिख रहा है। सामने एक और एग्जीबिशन हॉल आप देखिए वहां पर दिखाई दे रहा है। चूंकि आप मंडपम पर हैं लिहाजा आपको एग्जीबिशन हॉल भी यहाँ से काफी दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही आप देखिए किस तरह से लहराते हुए G20 देशों के यहाँ पर झंडे आप देख सकते हैं। और साथ ही इसकी दिव्यता और भव्यता का जो नजारा है वो यहाँ पर प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडपम की जो खासियत है खास तौर पर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 3 फ्लोर का बना हुआ मंडपम अपने आप में एक ऐसा आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा सेंटर इस वक्त है जो दुनिया के बेहतरीन ओपेरा से भी बेहतर है। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ लगभग आप समझिए सिर्फ और सिर्फ मंडपम है, जो कि लगभग 7500 करोड़ के पूरे इन्वेस्टमेंट से बने हुए प्रगति मैदान का सबसे आकर्षक कि ये जो इलाका है किस तरह से इस वक्त खूबसूरती की आखिरी छटा बटोरता है। क्योंकि जब सजावट के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आखिरी वक्त तक जो है वो सजावट और खास तौर पर रंग रोगन और तमाम चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी बीफअप होता है। ये सारी स्थितियां इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर कलर और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि रेड कारपेट का काम अभी भी चल रहा है। हम थोड़ा सा आपको ऊपर लेके आते हैं और यहाँ से एक और आपको दृश्य दिखाते हैं जो कि बेहद आपको अलग और एक अलग हम कहें कि देखने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा टॉप एंगल की तरफ आते हैं हम सुभाष, और जरा इस टॉप एंगल से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की यहाँ से दृश्य को हम देख सकते हैं। और एक खास तौर पर तैयार किया गया है एक ऐसा रैंप जहाँ पर अगर आप खड़े हों तो आपको समूचा मंडपम एक तरफ और एग्जीबिशन हॉल दूसरी तरफ दिखाई देता है। ये टॉप एंगल है इस गेट का जहां पर इस वक्त हम आकर खड़े हो रहे हैं और यहां से एक अद्भुत दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष, अगर हम इस एंगल को दिखाएं, ये देखिए यहां से एक पूरा लगभग 1 2 3 4 5 एग्जीबिशन हॉल का जो समूचा इलाका है जो कि मंडपम से दिखाई देता है, ये आपको ठीक सामने है। ये आप देखिए, ये एग्जीबिशन हॉल के तमाम एरिया हैं। नीचे खिले हुए कमल बहुरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं। G20 के लहराते पताखे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कियोस्क जो बने हुए हैं, सेंटर्स जो बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सामने जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन हॉल है जहां पर G20 के तमाम देशों से जुड़े हुए जो भारत और दुनिया के जो सबसे उत्कृष्ट हम कहें कि नमूने हैं उनको सजाया गया है। ये एग्जीबिशन हॉल आप ठीक सामने आप देख रहे हैं। और यहाँ आप देखिए मंडपम, जिसके ठीक नीचे शंख जो है, भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक शंख जल के भीतर इस वक्त विराजमान होकर नटराज के ठीक सामने जो है अतिथियों के स्वागत की तैयारी में है। तो आप देख रहे हैं ठीक सामने मंडपम को, उसके नीचे आप देख रहे हैं स्वागत के लिए शंख जो कि इस वक्त जल तत्व के बीच मौजूद है। उसके आगे आप देख रहे हैं G20 के लहराते झंडे को इस वक्त, जो कि राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी के लिए तैनात है। और